हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं 30 साल से टीचिंग प्रोफेशन, अकाउंटिंग प्रोफेशन और कॉलेज में भी पढ़ा रहा था। तो मैं सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस सबका साथ साझा करें, क्योंकि मैं स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट को हेल्प होगा, स्टूडेंट को मेरा साथ जुड़े हुए रहने से मज़ा भी आएगा। तो ठीक है, समय जाया ना करके आज का क्लास शुरू करता हूँ। तो पिछला वीडियो देखिए। मेरा कॉर्डियल रिक्वेस्ट, आप लोग बीच में से मत पकड़िए, नहीं तो अकाउंटिंग भूज बन जाएगा। आप लोग 5-6 वीडियो पहले दिया वाला देख के आइए। अकाउंटेंसी बिल्कुल पानी जैसा लगेगा, और जहाँ पर आप लोगों का प्रॉब्लम होगा वहाँ पर ही मुझे बोल दीजिएगा कि ये कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है। आप उस दिन उस वीडियो में समझाया वाला है, मैं ये वाला समझा, इतना तक समझा, इतना नहीं समझा, ज़रा बोल दीजिए। मैं एक नया वीडियो बना के समझा दूंगा या कमेंट में लिख दूंगा, बस। तो मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत स्टूडेंट लोग हैं, सीए करने वाला स्टूडेंट भी है, रह सकता है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी रह सकता है, सबके लिए ज़रूरत है, बिजनेसमैन भी है। इसलिए मैं आप लोगों को आप बोल के संबोधन करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट भी छोटा भी है, मेरा उम्र से बड़ा भी हो सकते हैं। तो जर्नल कर लिया, लेजर भी करा दिया और ट्रायल बैलेंस भी करा दिया। तो मोटा मोटी बुक कीपिंग का एक पार्ट ख़त्म कर दिया। अभी देखिए जर्नल ख़त्म हो चुका है, लेकिन जर्नल को और डिवीज़न करना पड़ता है। जब छोटा बिजनेस होता है, एक जर्नल एक लेजर से काम हो जाता है, एक अकाउंटेंट से काम चल जाता है। लेकिन जब बड़ा बिजनेस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो बोला जर्नल को 9 पार्ट में भाग करो, 9 पार्ट में भाग करो। जर्नल को इजी है, बिल्कुल इजी है। आप लोगों का कोई देखने से डर लगता है, बाप रे एक जर्नल करने के समय भी हम लोगों का इतना वो प्रॉब्लम हुआ। अभी 9 जर्नल करेंगे, कुछ नहीं है, मेरा साथ जुड़े रहो। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जर्नल को 9 पार्ट किया, 9 पार्ट 9 आदमी से करवाया। तो पहले डीलिंग गुड्स को 4 पार्ट में भाग किया। परचेज डे बुक एक कॉपी, मतलब अकाउंट्स का कॉपी मार्केट में मिलता है। परचेज डे बुक बनाने के बाद जाके लाइब्रेरी में बोलो कि परचेज डे बुक बनाऊंगा, मुझे परचेज डे बुक का कॉपी दीजिए। तो ये सब है वो लोगों के पास, स्टेशनरी का दुकान में मिल जाएगा। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब होता है डीलिंग गुड्स। बाकी में हम लोग जो डीलिंग गुड्स खरीदते बेचते, रिटर्न करते और रिटर्न आता है, ये सब जाता है, ये चार जाता है 4 बुक में, ख़त्म। इसके बाद आया कैश बुक, ये भी स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगा। पेटी कैश बुक, वो भी स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगा। और बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल पहले बहुत ज़रूरत था, आजकल यूज़ कम रहता है। बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल क्या होता है? जैसे मेरा दुकान में कोई आया, सामान खरीदा, ठीक है, वो बोला 1 महीना बाद दूंगा पैसा।
तो ये वाला मैं लिख लूँगा कागज़, मिस्टर एक्स मेरा दुकान से सामान लिया, 1 महीना बाद पेमेंट करेंगे, ड्यू डेट इतना है वगैरह वगैरह लिख देंगे और रेवेन्यू स्टाम्प लगा के कस्टमर का सिग्नेचर ले लेंगे। तो ये कागज़ मेरा पास रहेगा, जो पाने वाला है उसका पास रहेगा। तो ये वाला हो गया बिल रिसीवेबल और कस्टमर का कॉर्नर से ये वाला हो जाएगा बिल्स पेएबल। तो यहाँ पर एक तो बात याद रखना पड़ेगा यहाँ पर ड्रॉयर मतलब जो पैसा विड्रॉ कर रहा है बैंक से वो वाला नहीं, यहाँ ड्रॉ मतलब लिखना, यहाँ पर लिखना मीनिंग कर रहा है। तो बिल रिसीवेबल ड्रॉ किसने किया? मैंने कागज़ लिखा, सिग्नेचर किया कस्टमर ने, तो ये वाला मैं हुआ ड्रॉयर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बिल्स पेएबल डायरेक्ट कस्टमर लिख के हम लोगों को दे देता है। जैसे कस्टमर लिखेगा, कस्टमर आप ड्रॉयर बन के लिख रहा है कि मैं सजल सर का दुकान से मैं इतना रुपया का सामान लिया, मैं 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद पैसा देने के लिए वादा करता हूँ। रेवेन्यू स्टाम्प में सिग्नेचर करके लिख देगा, उसका कर्नर से होगा ये बिल्स पेएबल। कागज़ रहेगा मेरा पास जब आएगा ये बिल्स पेएबल बन जाएगा बिल रिसीवेबल। जो पैसा पता है उसका पास ही रहता है कागज़, वो पैसा देगा, कागज़ वापस ले लेगा। कस्टमर जो लिख कर देता है, ड्रॉ करता है बिल, उसको प्रोमिजरी नोट बोलता है। लेकिन हम लोग डील करेंगे बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल जैसा अकाउंट्स में हम लोग डील करेंगे, लिखेंगे। तो मैं जो कस्टमर का पैसा पाऊंगा उसके लिए मैं कागज़ लिखा, मैं ड्रॉयर, और कस्टमर ने सिग्नेचर कर दिया रेवेन्यू स्टाम्प का ऊपर, रेवेन्यू स्टाम्प लगा के सिग्नेचर कर दिया। ये वाला होगा बिल रिसीवेबल मेरा कर्नर से और कस्टमर का कर्नर से होगा बिल्स पेएबल। ये वाला होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। और कस्टमर जो खुद लिख के देगा उसमें लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर सजल दत्ता सर ₹5000 फॉर वैल्यू रिसिप्ट ऑन डेट देगा। बस ये वाला हो जाएगा प्रोमिजरी नोट। लेकिन अकाउंट्स में हम लोग प्रोमिजरी नोट मिले या बिल ऑफ एक्सचेंज मिले, अकाउंटिंग में डीलिंग करते हैं हम लोग बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल बोल के ही। इतना याद रखना, ज़रूरत नहीं है आजकल इसका, बहुत आगे हम लोग निकल चुका है। बस अभी देखिए स्पेशल जर्नल हो गया, डीलिंग गुड्स के लिए ये सब ट्रांजैक्शन होता है, 4 ट्रांजैक्शन, ये तो हम लोग 4 बुक में लिख देंगे। कैश बुक और पेटी कैश बुक अलग सेपरेट बुक लिख लेंगे। बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल लिख लेंगे इसमें। और जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल में क्या क्या जाएगा, अभी देखिए क्रेडिट परचेज किया हम लोग, फर्नीचर कैश में खरीदने से तो कैश में आ जाता, लेकिन फर्नीचर क्रेडिट में परचेज किया, यहाँ पर तो फर्नीचर के लिए एसेट्स के लिए कोई बुक नहीं है, तो ये वाला जाएगा जर्नल प्रॉपर में। अभी सपोज देखो एंट्री कितने टाइप का होता है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल ऑफ स्टेशनरीज, क्रेडिट सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? हम लोग सामान बना रहा है मशीन से, कुछ सामान टूट गया, फट गया, ये वाला मार्केट में बिकेगा नहीं, बेच नहीं सकता है, उसको हम लोग स्क्रैप बोलता है। स्क्रैप ओए बंगा टूटा टीना लुआ का दाम में बिकेगा ये सब। बंगा टूटा टीना लुआ वाला गली में आज आता है ना, तो ये सब का पास बेचना पड़ेगा, ये कस्टमर खरीदेगा नहीं। इसके बाद मिससेलेनियस एंट्रीज, मिससेलेनियस मतलब 11-12 एंट्रीज,
ऊपर का 8 में जो नहीं जाता है वो जर्नल प्रॉपर में जाता है। जर्नल प्रॉपर का चेहरा कैसा होता है, हम लोग जो पिछले जर्नल किया था वैसा ही है। तो ये वाला टाइम टू टाइम ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री टाइम टू टाइम आएगा, दिखाऊंगा और तब जाके इजी होगा। अभी करने से ना दिमाग में दिमाग का दही बन जाएगा, दिमाग में खिचड़ी पकेगा। अच्छा, तो अभी हम लोग परचेज डे बुक को देखो। परचेज डे बुक कैसे बना, परचेज डे बुक का क्वेश्चन है। ये वाला हुआ परचेज डे बुक का चेहरा। कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। कॉलम बनाना है, कॉलम में क्या लिखना है वो जानना पड़ेगा, और बैठा देंगे टोटल अमाउंट, कितना सामान खरीदा उसका रेट लिख देंगे, अपना कॉलम का हिसाब से टैक्स होने से टैक्स। अच्छा, टैक्स समझा देता हूँ थोड़ा, जीएसटी थोड़ा समझा देता हूँ, तब जाके ये वाला परचेज डे बुक, सेल डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों इजी हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम आता है जीएसटी का मुद्दा बात क्या है, असली बात क्या है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जीएसटी बोल रहा है भाई आप जीएसटी ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करा लो तुम्हारा बिजनेस, तब जाके आपको फ़ायदा एक तो मिलेगा। वो क्या है, जैसे मैं एक सामान खरीदा 100 रुपया में, उसका 18% टैक्स हुआ, ठीक है, उसका 18% टैक्स हुआ, तो 118 रुपया अगर रजिस्टर्ड हूँ तो भी 118 रुपया पेड करके आना पड़ेगा, अगर नॉन रजिस्टर्ड हूँ तो भी 118 रुपया पेड करके आऊँगा खरीदने का टाइम। अभी रजिस्टर्ड डीलर होने से, रजिस्टर्ड डीलर क्या है, जो लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट से या प्रोफेशनल अकाउंटेंट से रजिस्टर करवाता है। रजिस्टर करवाने से क्या फ़ायदा मिलता है बिजनेसमैन को। अभी 118 रुपया, 18 रुपया टैक्स देके आया। अभी ये वाला सामान पकड़ो, 100 रुपया का सामान बेचा 150 रुपया में, 150 रुपया में बेचने के बाद 150 रुपया का ऊपर 18% टैक्स लगाओ, कितना होगा, 18 और 9, 18 और 9 27 रुपया, 27 रुपीज़। अभी तो हम लोग बेच दिया, ये वाला ले लिया कस्टमर से 177 रुपया, 177 रुपीज़ हम लोग कस्टमर से ले लिया। अभी पहले दिया 18 रुपया सरकार को टैक्स, रजिस्टर डीलर होने से ये 18 रुपया 27 रुपया से जितना टैक्स हम लोग कस्टमर से लिया उसमें से माइनस हो जाएगा। सरकार को दे दिया पहले 18 रुपया, अभी हम लोग देने वाला है 27 रुपया, उसमें से 18 रुपया माइनस कर दो। लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर होने से ये जो 18 रुपया दे के आया ये रिकवर नहीं कर सकता है। समझ गया? और एक बार पॉज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोला। तो ये वाला हुआ रजिस्टर्ड होने से बिजनेसमैन का फ़ायदा क्या है, अनरजिस्टर्ड होने से क्या फ़ायदा है। तो मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मैं एक सामान बेच दूंगा, थोड़ा कम दाम में बेच सकता हूँ। और अनरजिस्टर्ड डीलर होने से कस्टमर से ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा, टैक्स लेना पड़ेगा, वही फ़र्क है। तो रजिस्टर्ड डीलर से ख़रीदने से कस्टमर का फ़ायदा होता है, अनरजिस्टर्ड डीलर से ख़रीदने से कस्टमर का लॉस होता है। क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर तो वहाँ पर 18 रुपया दे दिया, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आया, 118 रुपया। तो वो प्रॉफिट भी करेगा, टोटल अमाउंट का ऊपर टैक्स भी होगा, वो कस्टमर से वसूलेगा। लेकिन वो कस्टमर, अनरजिस्टर्ड कस्टमर ने 18 रुपया जो पहले दिया सरकार को या पहले ख़रीदने का टाइम, वो वाला रिकवर नहीं कर सकता है। बस उतना सा बात है।
और ये वाला देख लेना, पॉज करके और एक बार देख लेना, तब जाके समझ में आ जाएगा। ये टैक्स का बारे में बोला। अच्छा, अभी हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पीपीआर परचेज बुक या परचेज डे बुक। परचेज डे बुक का बहुत सारा नाम है, सेल्स डे बुक का बहुत सारा नाम है, ये सब एक एक बुक का बहुत सारा नाम है। कृष्ण का जैसे 108 नाम है, ऐसा ही कुछ है। तो मैं ये वाला मेरा बुक में लिख दूंगा। अभी जस्ट मतलब आप लोगों को मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, डिटेल्स में लिख दूंगा किताब में, पढ़ लेने से आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट लो, समझो, बस इतना सा। बुक में डिटेल्स में लिख दूंगा तो बुक पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल उसी हिसाब से ही वीडियो देखो, बुक पढ़ो, आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। परीक्षा में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये भी मार्क कर दूंगा। परीक्षा में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑल बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड कराया मैं, इतना साल से एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन भी काटा, तो क्वेश्चन भी बनाया बहुत सारे बोर्ड का, असम बोर्ड का। तो क्वेश्चन लिखने का टाइम टीचर लोग क्वेश्चन बना के देता है, जो हेड रहता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो देखता है, वो भेजता है यूनिवर्सिटी में, बोर्ड में भेजता है। तो क्वेश्चन क्या आता है ये मुझे पता है। क्वेश्चन हर परीक्षा में क्या आता है, किस मेंटेलिटी लेकर क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ये भी मुझे पता है। ये भी मुझे सिखाया गया, ट्रेंड किया। बहुत बड़ा बड़ा अकाउंटेंट लोगों का साथ काम किया, तो मुझे पता है। इसलिए डरो मत, मैं कॉन्सेप्ट भी देता हूँ सॉलिड। परीक्षा में क्या आएगा ये मुझे पता है। एक टीचर उस स्कूल में पढ़ाते थे, तो उनका बच्चे को लेके आया मेरा यहाँ पढ़ाने के, कहाँ से पता नहीं, मेरा खबर पाया, वो लेके आया। तब तो ऑनलाइन नहीं था। तो आके बोला, सर जैसे तैसे मेरा बेटी को पास करवा दीजिए, मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्लास में मुझे डेली इंसल्ट करता है, प्रिंसिपल का रूम में ले जाकर, और टीचर लोग भी मुझे तंग करता है, मेरा बेटी ऐसा हुआ, पढ़ाई नहीं सकता है, आप टीचर है। तो लड़की को मैं 7-8 दिन पढ़ाने के बाद एक ठू एग्जामिनेशन लिया, होमवर्क, उसका ही होमवर्क दिया। उसको बोला, तुम एक काम करो, किताब मत देखो, जितना सिखाया उसका ऊपर ही दिया, तुम ये वाला आंसर करो, खुद आंसर करके ले आओ। तो मैं उसमें जो सिखाया वो तो दिया, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी घुसा दिया, वो तो कर लिया। और परीक्षा का 45 डेज पहले आया वो, तो मैं बोला, देखिए आप तो 45 डेज पहले ले आया, हाँ अब तो क्या करूँगा, देखते हैं फिर। तो उसको वो इस परीक्षा में ही क्लास 11 में, इस परीक्षा में ही 70 से 75 पाएगी। बोले सर ऐसा मत बोलिए, ये नहीं पाएगी, वो जस्ट पास करा दीजिए आप। बोले नहीं, सिर्फ पास करने से मेरा पास आने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग आया उम्मीद लेके, मैं 70 से 75 तक नहीं पाया तो मैं ट्यूशन छोड़ दूंगा, मैं ऑटो चलाऊंगा, आप स्टाम्प लेके आ जाइए। तो वो बहुत पोलाइट थे, तो बोला नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मेरा बेटी को तो मैं क्लास 1 से लेकर इतना तक पढ़ाया। बोला आपका बेटी को 10 साल 10 क्लास कराया, मैं एक दिन एक क्लास कम से कम 7-8 बार पढ़ाया। मैं प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ, इतना दिन से मैं प्रैक्टिकल अकाउंट्स भी करा रहा हूँ। स्टूडेंट का दिमाग में क्या खेलता है, क्या चलता है, ये मुझे पता चल जाता है।
3-4 दिन में पता चल जाता है। आपका बेटी 70 से 75 तक नहीं पाया तो मैं ट्यूशन छोड़ दूंगा। ये वादा है, पक्का वादा है। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ मेरा ऊपर। आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मोटिवेशन तो बहुत देता है, मोटिवेशन का बात मैं नहीं करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस का बात करता हूँ। तो वो 73 पाया। वो टीचर बोला, सेंट्रल स्कूल का टीचर, तो बोला आप कैसे बोल दिया ऐसे ऐसे। बोले देखिए मेरा पास, आपका बेटी के पास 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर अगर ऐसे सीख लेगी तो उसको 100 मार्क्स 75 क्यों मिलेगा, 100 मार्क्स मिलना चाहिए। फिर भी वो आया, प्रैक्टिस कम होगा क्योंकि टाइम नहीं मिलेगी। वो सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, टाइम भी कम है, इसलिए मैं 70 से 75 रखा। तो बोला मैं जो उसको जो सिखाया वो दिया और साथ में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन घुसा दिया। वो अपना बुद्धि लगाने से कर सकती है, और गधा स्टूडेंट होने से कर नहीं पाएगा। ये मेरा पक्का मतलब कॉन्फिडेंट है। तो हाँ बोला अच्छा अच्छा, तो 75 पाया। नेक्स्ट ईयर मुझे बोला भाई सर आप एक काम कीजिए, सर उसका बिजनेस स्टडीज़ भी करा दीजिए, इकोनॉमिक्स भी करवा दीजिए और साथ में अकाउंटेंसी भी करा दीजिए। देखिए मैं पैसे का बात उनके साथ किया नहीं है। उनका हस्बैंड था इंजीनियर और वो तो गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल का टीचर है। पैसा बोले पैसे का बात आप लोगों से नहीं करूँगा। आप लोग खुशी होके आपका बेटी का परफॉर्मेंस देखिए, देखकर आप लोग मुझे दे दीजिए। आप टीचर है, आपको क्या बोलूँगा। और उसका पापा भी इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं। आप लोगों से मैं पैसे का बात नहीं करूँगा। आप लोग खुशी होके दीजिएगा, आपका बेटी का परफॉर्मेंस देख के दीजिएगा। तो आने वाला साल में मैं बोला इस साल का हम लोगों का टारगेट क्या है, सेकेंड ईयर में 12 में। तो मैं इस साल तो उसको स्कूल का, आप लोगों का स्कूल का कम से कम उसका क्लास का आपको जो इंसल्ट किया सब वापस ले आऊँगा। आपको सब झुक के सलाम करेगा। बोले क्या, मैं बोला 10 नंबर तक ले आऊँगा। आपका स्कूल का बेस्ट 10 स्टूडेंट का अंदर उसको ले आऊँगा। ठीक है, मैं तो पढ़ाया, लड़की भी पढ़ा, बहुत मन लगा के पढ़ा। मेरा घर में खाया भी कभी कभी। हाँ, घर जाता है, घर में जाके खाएगा आएगा। ठीक है, तो मेरा घर में भी मेरा बेटा है, वो लोग एंजॉय भी करता, खेलता कूदता, बात करता। तो पढ़ाई किया, सुबह आता शाम को जाता। तो वो लड़की फर्स्ट, उसका स्कूल का जो फर्स्ट हुआ उसको मिला 94.4%। उसको मिला 94.2%, वो सेकंड आया। वो लोग तो बाप रे बाप, इतना खुशी, माँ बाप मिठाई वगैरह वगैरह बहुत कुछ लेके आया और लोग खाया, मेरा घर में रहा। मैं बोला देखिए आप लोग लेके आए हम लोगों के लिए, ये हम लोग थोड़ी खाएंगे, सब मिल के खाएंगे। हाँ, एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा लग रहा है। स्टूडेंट का सक्सेस मेरा सक्सेस समझता हूँ मैं। इसलिए मैं देखिए मैं सीए नहीं किया, सीए करने गया दिल्ली में, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम था इसलिए मैं आ गया। आके ये सब बात करूँगा बाद में। तो यहाँ पर आके मैं मास्टर डिग्री किया, कॉलेज में पढ़ाया। तो सीए कोई बनता है ना, तो मुझे लगता है नहीं मैं ही सीए बन गया। तो ये मेरा हॉबी हो गया, अभी सीए बनाना मेरा हॉबी हो गया। कोई सीए स्टूडेंट देखता हूँ, सीए स्टूडेंट का मैं करीब देखा, इंटरव्यू लिया, क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं ये पूछता था।
और ये लोग स्टूडेंट लोग मुझे सीए का सर बनाया। बीकॉम किया, करने के बाद बोला सर मैं तो ट्यूशन लूँगा, तो सीए आप पढ़ाएंगे तो सीए लूँगा। बोले ऐसा कोई बात हुआ है क्या? मैं सीए नहीं किया, मैं तुम लोगों को कैसे पढ़ाऊँगा? हाँ एक्सपीरियंस है मेरा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सीए का जितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, आर्टिकलशिप ये सब इतना तक मुझे पता है, लेकिन पढ़ाऊँगा कैसे? मैं पढ़ाई नहीं सीए। बोले नहीं सर मैं बुक ला के दूँगा, हम लोग का स्टडी मटेरियल ला के दूँगा। कि मेरा कहाँ से शुरू हुआ, तो ये बता रहा हूँ। तो आपका ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है सर, आप करवा दीजिए, आप कराने से मैं कर लूँगा, हम लोग करेंगे। तो बोला ठीक है भाई, तुम लोग इतना उम्मीद रख रहा है मेरा ऊपर, ठीक है मैं करा दूंगा। वो लोग बोला सर देखिए ना, ये तो बीकॉम का कोर्स का ही अपर लेवल का कोर्स है थोड़ा, और आप एक बार पढ़ लेने से, देख लेने से आप करा सकता है आराम से। वो लोग मेरा कॉन्फिडेंस दिया, मैं शुरू करा दिया भगवान का नाम लेकर। पास भी किया वो लोग। देखो मैट्रिक पास, मैट्रिक सेकेंड डिवीजन 45%, 50% मार्क्स पाके वो लोग सीए हुआ। बहुत हाई फाई स्टूडेंट नहीं था। तो ये लोगों को जब मैं करा पा रहा हूँ, करा लिया, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? ये मेरा तुम लोगों को मोटिवेशन के लिए बोला, इतना बात बोला मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन वगैरह वगैरह बात करके नहीं, कॉन्फिडेंस दिया आप लोगों को, इसलिए कॉन्फिडेंस रखो, सब कुछ कर सकता है। देखो एक स्टूडेंट क्लास 9-10 तक जब पढ़ता था तो गार्जियन मारता था, पीटता था। मेरा मम्मी तो बिल्ली को मारने के लिए एक टू स्टिक था, और हम लोगों को मारने के लिए एक टू स्टिक था। सारा दिन खेलता कूदता, स्विमिंग करता, करके आया, शाम को पढ़ाई में बैठा तो नींद आ रहा है, मछली पकड़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मम्मी देख रहा है ये तो सो रहा है, तो दिया 2-3 डांडा लगाया। हम लोग भी समझ गए, आए ठीक है। तो हाँ हम लोग का गलती हुआ। तो आँख पूछ के पढ़ाई किया। थोड़ा बाद मम्मी खाना वाना कुछ लेके आया, टिफिन विफिन, तो खाया, पढ़ाई किया। तो देखो कॉलेज में आने के बाद एक स्टूडेंट मैच्योर्ड हो जाता है। वो खुद अपना दोस्त और खुद अपना दुश्मन बन सकता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और आजकल देखो कितना, बहुत सारा, सिर्फ मेरा वीडियो नहीं है, बहुत सारा वीडियोस है मार्केट में। कंपेयर करो, गार्जियन को लेके बैठो, चूज करो कौन सा टीचर तुम्हारे लिए अच्छा रहेंगे। तो ये गया बात। और ध्यान से पढ़ो, और स्मार्ट स्टडी हार्ड स्टडी के साथ मिलाकर स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। हार्ड स्टडी करने से काम हासिल नहीं होगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी क्या है, पूरा कोर्स कराने के बाद समझ में आएगा। इस महीने में स्टार्ट किया, इस महीने में ही 11 फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा दूंगा। देखो मैं बहुत सारा टाइप का ट्यूशन का बहुत वेरिएंस है मेरा पास, वैरायटी है। तो क्रैश कोर्स जो लोग करता है वो लोगों को क्रैश कोर्स का हिसाब से, मैं ये क्रैश कोर्स का हिसाब से करा रहा हूँ। तो ये वाला ज़रूरी बात है आप लोगों के लिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं ये बात बोला। अगर ख़राब लगा तो कमेंट में लिख देना। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, डिफरेंट यूट्यूबर का वीडियो देखिए, जो मर्जी देखिए, कंपैरिजन कीजिए, आपके लिए कौन टीचर अच्छा रहेंगे सिलेक्ट कीजिए गार्जियन को लेकर बैठ के, जिसका बैकग्राउंड मम्मी पापा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेसर है,
या तो कॉमर्स पढ़ा हुआ बैकग्राउंड का है, तो उनका साथ बैठो। गार्जियन का सबसे ज़िंदगी में याद रखना, गार्जियन होता है सबसे बड़ा दोस्त। याद रखना, गार्जियन जो सोचेंगे तुम्हारे लिए, ये कोई नहीं सोचेगा। जितना भी दोस्त बोलो, कोई बोलो, तो गार्जियन को लेके बैठो, सिलेक्ट करो, जांच करो, कंपेयर करो, इसके बाद सार सिलेक्ट करो। यही मेरा कहना है आप लोगों से। और आप लोग अभी कॉलेज में आया, आप लोग खुद अपना दोस्त है, खुद अपना दुश्मन बन सकते हैं। बहुत सारा टाइप का दोस्त मिलेगा जो जिसका गोल नहीं है कुछ। टारगेट करो, क्या करना है उस टारगेट में। गीता में बोला, बूंद बूंद पानी, बूंद बूंद पानी पत्थर को पिघला देता है, पत्थर को तोड़ देता है। या विवेक बिंद्रा का डॉक्टर विवेक बिंद्रा डैश गीता, ये वाला पढ़ के देखना, यूट्यूब देखना, देखो तुम्हारा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारा गीता ही हमारा सार है, सब कुछ है। पढ़ के देखना। गीता खाली सिर्फ भगवान पाने के लिए नहीं है, आध्यात्मिकता के लिए नहीं है, ये हमारा जीवन चर्या के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम डिप्रेशन में आ गया तो क्या करना, तुम एक बड़ा टारगेट लेके पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए क्या करना, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से। मैं भी वहाँ से भाई, वहाँ से मुझे भी ज्ञान मिला। गीता तो पढ़ा लेकिन ज्ञान मिला वहाँ से। तो आप लोग ये वाला भी देख लीजिएगा, देखो बहुत लाभ होगा, ठीक है। और बात ना करके, ये वाला सिर्फ आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, फैमिली का साथ बॉन्डिंग रखने के लिए, अच्छा बॉन्डिंग रखने के लिए, अच्छा टीचर। एक स्टूडेंट का जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक अच्छा टीचर, अच्छा गाइड और अच्छा किताब। बन जाएगा उसका लाइफ। मैं सारा एक्सपीरियंस से मैं अचीव किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इस लाइन से चलो, देखो अपने आप मंजिल मिल जाएगा। और मैं एक महीने में, इस एक महीने नवंबर महीने में ही फर्स्ट ईयर का क्लास 11 का क्लास ख़त्म करा दूंगा। और दिसंबर में मैं सेकेंड ईयर का कोर्स पकड़ूंगा। सेकेंड ईयर नहीं है, इस महीने का ही 20-25 तारीख तक मैं स्टार्ट करवा दूंगा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट को। और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट का सबसे टफ सब्जेक्ट जो डरता है, बुखार आता है स्टूडेंट लोगों का, वो सब चैप्टर लेके पहले स्टार्ट करूंगा। इजी चैप्टर स्टूडेंट लोगों को मैं पहले नहीं कराऊंगा। इजी चैप्टर कराएगा, इजी आराम से मज़ा से कर लेगा स्टूडेंट, बोलेगा बहुत अच्छा टीचर है। ये ऐसा नहीं, मैं पहले वो लोगों का प्रॉब्लम जहाँ पर वहाँ पर हिट करूँगा, वो वाला कराऊँगा। स्टूडेंट लोग जब समझेगा कि भाई टफ चैप्टर सर ने इसे करा दिया, तो इजी चैप्टर तो सर आसानी से करा देंगे। मेरा थिंकिंग थोड़ा उल्टा है, ठीक है। तो वो लोगों को भी, फ्रेंड लोग सेकेंड 12 का स्टूडेंट रहने से वो लोगों को भी बोल देना कि सर आ रहा है, चिंता मत करो, सर तुम्हारे लिए भी वीडियो लेके आ रहा है। और फर्स्ट ईयर का जो कराया, 11 का जो कराया वाला वीडियोस भी वो लोगों को दिखा देना, बोले सर ऐसे कराता है, ऐसे 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 कराता है। तो वो लोगों को, ये लोग तो फर्स्ट ईयर कर चुका है, वो लोग क्या किया वो लोग देखेगा, मैं क्या कराया वो भी देखेगा, तो वो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। और फर्स्ट ईयर में जो सीखा नहीं, वो लोग भी अगर कमियां रह गया तो वो लोग देखेगा, सीख लेगा। बोले अरे सर तो इस मेरा नाम सजल है, जल मतलब पानी है, स्टूडेंट लोग मेरा नाम लगा दिया जल सर, सजल सर नहीं सर, जल सर। मतलब और कोई टफ चीज़ सर पानी बना देता है। तो
मेरा नाम जल सर लगा लगा दिया स्टूडेंट ने। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। बहुत इसमें बहुत काम की बात भी बोला, बकवास भी किया, दिल पे मत ले। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, हम लोगों को परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न पहले बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड डीलर, डीलर मतलब बिजनेसमैन, तो लिख दिया है रजिस्टर है या अनरजिस्टर है। अगर हम रजिस्टर अनरजिस्टर नहीं लिखा तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर का नीचे नोट लिख देंगे कि मैं ये वाला रजिस्टर डीलर समझ के, रजिस्टर अनरजिस्टर मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में, इसलिए मैं रजिस्टर समझ के किया, या तो अनरजिस्टर समझ के किया। जो किया उस हिसाब से लिख देना नोट में, तो तुम्हारा मार्क्स काटेगा नहीं। अच्छा, और देखो सब कुछ दिया, खरीदा किसके पास से, खरीदा किसके पास से, खरीदा किसके पास से, ये बता दिया सब कुछ। और लास्ट में लिख दिया, ऊपर में लिख दिया रजिस्टर डीलर, और नीचे लिख दिया टैक्स का रेट, नए परसेंट। अब पढ़ाऊँगा बाद में, CGST, SGST, UGST, ये सब क्या होता है, IGST क्या होता है, ये सब बता दूंगा बाद में। और इसका चैप्टर भी आएगा, जर्नल एंट्री भी करना पड़ता है, वो सिखा दूंगा GST चैप्टर में। तो अभी देखिए, ये सब कहाँ से खरीदा, किसका पास से खरीदा, ये सब बता दिया, यहाँ पर रेट बता दिया। अभी ये वाला को लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे, ये देखो कितना कॉलम है, इतना कॉलम में लिख देंगे। तो किसका पास से लिखना कैसे पड़ता है, किसका पास से खरीदा, क्या खरीदा, कितना रेट है, टोटल अमाउंट कितना हुआ, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है प्रॉफिट मार्जिन, याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट होता है प्रॉफिट मार्जिन। होलसेलर ने रिटेलर को देता है, भाई इसका प्रिंट प्राइस है 2000 रुपया, वो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग 20%, 10% देता है, आप लोग ये वाला लेके बेचो और 20 रुपया कमाओ। इसके बाद कैश डिस्काउंट भी साथ में रहता है। अगर अच्छा, ये वाला कैश बुक में बताऊंगा, तब जाके और रिलेट कर पाओगे और समझ में भी आएगा। यहाँ पर किसका पास से खरीदा लिखो, उसका नाम हो, देखो किसका पास से खरीदा, क्या खरीदा, कितना खरीदा, टोटल अमाउंट कितना है, और उसका साथ लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट और ऐड कर दो GST। तो उसको टोटल कितना देना है, सामान के लिए कितना देना है, टैक्स के लिए कितना देना है, ये वाला अलग अलग करके लिखा है। कुछ नहीं है, एक बार देखने से मिल जाएगा। खाली याद रखना पड़ेगा रजिस्टर्ड डीलर है कि नहीं और टैक्स कितना दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर परचेज फर्नीचर वगैरह होगा, गुवाहाटी स्टील फर्नीचर बॉट मिस्टर पॉल ब्रदर्स गुवाहाटी, अभी तो स्टील टेबल। और देखो ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ 2 एंट्री आएगा ऊपर का। और ये वाला देखो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर बाकी में खरीदने से वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। 9 बुक्स है तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा ये वाला। और देखो नीचे नोट दिया हुआ है, ये वाला पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा। कॉलम टैक्स कितना हुआ, सामान किसका पास से खरीदा, क्या खरीदा, कितना खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, ये नारियल का छिलका है, ट्रेड डिस्काउंट याद रखना नारियल का छिलका है। तो ये वाला फेंक दिया, माइनस कर दिया। इसके बाद ऐड कर देंगे टैक्स। तो टोटल हम लोगों को कितना, सामान के लिए कितना देना पड़ रहा है और टैक्स के लिए कितना देना पड़ रहा है, ये वाला लिख देंगे हम लोग। बाद में टोटल कर लेंगे, बस हो गया, ख़त्म। अभी आया अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर होने से उसको पूरा अमाउंट, हो देखो यहाँ पर टैक्स अलग नहीं किया और सामान के लिए कितना अलग नहीं किया, वो पूरा टैक्स देना पड़ेगा उसको अनरजिस्टर्ड होने से।
और देखो उसका लिखा है ऐसे, किसका पास से खरीदा, कितना खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, जीएसटी ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट इतना। उसमें ये नहीं दिखाया कि क्योंकि वो जो टैक्स दिया खरीदने का टाइम वाला रिकवर करने का उसका कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। वो मतलब वो ये वाला टैक्स जो दिया हुआ दे के आया, ये वाला उसका कॉस्ट सामान का साथ उसको जुड़ जाएगा, तो इसलिए वो रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए सामान का दाम कितना और टैक्स कितना हुआ ये अलग नहीं करेगा, एक साथ ही लिख देगा। कोई कन्फ्यूजन है से वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके बाद आया फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, इतना अग्रवाल एंड कंपनी दिल्ली, डीलिंग इलेक्ट्रिकल appliances, the firm is a registered dealer under GST Act and eligible to claim input tax. इनपुट टैक्स किसको बोलता है, आउटपुट टैक्स किसको बोलता है? इनपुट टैक्स होता है हम लोग खरीदने का टाइम जो टैक्स देता है उसको बोलता है इनपुट टैक्स, और हम लोग बेचने का टाइम जो टैक्स लेता है उसको बोलता है आउटपुट टैक्स। याद रखना दो बात, ये वाला बाद में काम में आएगा। तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। तो क्वेश्चन दिया, यहाँ पर सिर्फ डीलिंग गुड्स आता है, याद रखना। बाकी किताब डीलिंग गुड्स और बाकी हो, देखो यहाँ पर भी दो आया, एक क्या ट्विस्ट है यहाँ पर, न्यू दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स, purchase from Morale Brothers and purchase from Jain and Company इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आइटम, सब इलेक्ट्रिक आइटम खरीदा है। तो यहाँ पर जो डीलिंग गुड्स है वो आदमी का, वो इलेक्ट्रिक का दुकान है, तो उसका डीलिंग गुड्स क्या होगा, उसका डीलिंग गुड्स इलेक्ट्रिक का सामान होगा। तो इलेक्ट्रिक का सामान खरीदने से वो देखो पढ़ना पड़ता है, ये कौन सा चीज़ का बिजनेसमैन है। कपड़ा का बिजनेस है तो क्लॉथ मर्चेंट बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो इलेक्ट्रिकल गुड्स है तो इलेक्ट्रिकल गुड्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी डीलिंग करता है, टीवी वगैरह, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब। तो ये वाला देखना पड़ता है डीलिंग गुड्स, और बाकी में यहाँ पर आता है। और एक बात, रजिस्टर्ड डीलर है कि अनरजिस्टर्ड डीलर है। रजिस्टर्ड डीलर होने से ऐसे कॉलम बनाना पड़ता है, और अनरजिस्टर्ड डीलर होने से दो कॉलम होने से चलता है। तो परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, ये वाला सिखा दिया। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न देखते हैं, और देखो सेल्स डे बुक कैसे बनाता है, बिल्कुल उसी हिसाब से ऐसा ही है। और देखो परचेज डे बुक किसका पास बेचा, कितना बेचा, क्या बेचा, लेस ट्रेड डिस्काउंट ऐड जीएसटी। तो यहाँ पर डीलिंग गुड्स, यहाँ पर मतलब खाली डीलिंग गुड्स बेचने से यहाँ पर आएगा। फर्नीचर वगैरह अगर कुछ एसेट्स बेचा ये नहीं आएगा, याद रखना। एक ही चीज़, ये वाला बोलाना इजी था, इजी है, डरो मत। और देखो इजी है। और देखो ये वाला अनरजिस्टर्ड डीलर का पास बेचा, दो कलम बनाया, ये वाला याद रखना। रजिस्टर्ड डीलर का पास बेचने से मतलब कलम ज़्यादा बनाना पड़ता है। सामान के लिए कितना रुपया और टैक्स के लिए कितना रुपया। वीडियो थोड़ा पॉज करके देखने से सब समझ में आ जाएगा। और ये जो लेजर है ना, लेजर मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, आज खाली इतना तक ग्रास्प करो। परचेज रिटर्न बुक, वो देखो परचेज रिटर्न बुक अनरजिस्टर्ड होने से दो कॉलम, और रजिस्टर होने से चार, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाना पड़ता है। और रजिस्टर्ड डीलर होने से बिल्कुल उसी हिसाब से, कुछ नहीं है।
ये वाला देख लीजिएगा। और लेजर पोस्टिंग में नेक्स्ट क्लास के मतलब इसका भी लेजर पोस्टिंग होता है। ये तो जर्नल है, जर्नल का दूसरा रूप। और लेजर पोस्टिंग, इसका भी लेजर पोस्टिंग का थोड़ा दूसरा रूप है, वो समझा दूंगा। लेजर जब कराऊंगा सिर्फ लेजर ही कराऊंगा। अच्छा, आ गया कैश बुक। तो इतना तक कर लो। देखो क्या प्रॉब्लम होता है और कमेंट सेक्शन में लिख देना किस लिए प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो अपना हिसाब से सिखा दिया भाई, स्टूडेंट लोगों को तो समझना पड़ेगा। लिख देना। मैं भी स्टूडेंट, सारबी को भी स्टूडेंट था, सास भी को भी बहुत था, तो हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे, सारबी को भी स्टूडेंट था। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट का प्रॉब्लम को मैं बहुत कॉर्डियली लेता था। स्टूडेंट लोग मुझे फ्रीली बोलता था सर ये समझा दिया, मैं इतना तक समझ गया, सर इतना तक नहीं समझा, तो मैं समझा देता। बहुत प्यारा, मेरा बहुत जितना स्टूडेंट है, बहुत आभारी हूँ मैं स्टूडेंट लोगों के लिए। वो लोग मुझे बहुत हेल्प किया। मेरा घर, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं गुवाहाटी रहता हूँ, गुवाहाटी से मेरा घर बहुत दूर है। तो मैं यहाँ पर पहले मैं अकाउंट्स का काम करता था हाफलोंग में। तो यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए मतलब आना पड़ा, सरकारी नौकरी नहीं मिला। कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम हुआ, बहुत केस वेस हुआ। तो घर ढूंढते ढूंढते किराए का मकान, तो एक स्टूडेंट का साथ भेंट हुआ। तो वो बोला सर आज ही तो हम लोग स्टूडेंट सार ढूंढने निकलने, आज ही एडमिशन लिया, आज सार ढूंढने के लिए हम लोग निकलने वाला था, हम लोग सारा फ्रेंड। तो मैं बोला अच्छा, तो उसको बोला अच्छा घर मिलने से मुझे बता देना। बोले आपको कितना रूम चाहिए? बोले 2 रूम, 1 रूम ट्यूशन के लिए और 1 रूम रहने के लिए। तो बोला कौन सा क्लास का ट्यूशन कराते? बोले कॉमर्स का, हायर सेकेंडरी से बीकॉम तक। तो बोला वो अच्छा, भगवान ने शायद आपको मिला दिया। बोले हो सकता है भाई, संयोग भगवान ने भेज दिया। तुम लोग आके देखो, एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद अगर अच्छा लगा तो तुम्हारा फ्रेंड लोगों को बोलोगे मैं तो आया बाहर से, तो मेरा दरवाज़ा तुम्हारे लिए 24 आवर्स खुला है। और तुम लोग अपना फ्रेंड लोगों को अच्छा लगा तो फ्रेंड लोगों को बोलो। यहाँ पर तो ऐसा बात नहीं है कि डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, अंदर में रुई रख देगा, कैंची रख देगा, घड़ी रख देगा, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। कुछ दिन बाद और एक बार ऑपरेशन करो, ऐसा तो बात नहीं है। जाओगे, पढ़ोगे, अच्छा लगेगा, देखोगे तुम्हारा लाइफ बन सकता है तो पढ़ोगे। वो लोग क्या किया, उसका क्लास का सब लड़का को ले आया। पहला साल में मेरा 75 करीब स्टूडेंट बना दिया वो लोग। एक दिन 2-3 लड़का को लेके आता है और बोलता है सर ये देखिए 3 मुर्गा लेके आया। बोलता तुम्हारा फ्रेंड है, तुम कुछ भी बोलो, अकेला बोलो, मेरा सामने ऐसा मत बोलो। वो लोग नया है यहाँ पे, बेचाराओं को अनइजी में फेंक दिया तुम लोग, तो ये ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलता नहीं। ये दोस्त लोग, हम लोग भी करता था, बहुत बोलता था। हमने अकेला सर का सामने आके उसको बोलोगे वो नया है, तो मेरा याद है वो सब बातें अब तक। मुझे बहुत, मेरा भाई से भी बड़ा किया, मुझे हेल्प किया। मेरा भाई लोग जो करता था, करना चाहिए था, भाई लोग तो वहाँ पर नहीं था, मैं अकेला था। तो वो लोग मेरा भाई से भी बढ़िया है यार। वो लोगों को मैं दिल लगा के जी जान से सिखाया, वो लोग सब एस्टेब्लिश्ड हुआ। अब तो एक न्यूजीलैंड नेवी में पहले नौकरी मिला उसको, नेवी में रिटायर करके उसका मिसेस भी पड़ा मेरा पास। वो भी, ये दोनों अभी न्यूजीलैंड में रहता है, बैंक में नौकरी करती है। और वो वहाँ पर जिम खुला है, यहाँ पर जिम खुला था, जिम धनी का जिम जो है AI वाला, तो वो वाला बेच दिया। मेरा ही एक स्टूडेंट है, एक साथ पढ़ता था, वो लोग उसका पास बेच के चला गया। वो जाके वहाँ न्यूजीलैंड जाके जिम खुला और उसका मिसेस वहाँ पर बैंक में नौकरी करता है।
तो भगवान उन लोगों को बहुत तरक्की दे। मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों से। कोई बात नहीं, आप लोगों का साथ तो नया रिश्ता बन रहा है, देखते हैं हम लोग कितना आगे बढ़ सकता है। तो ये वाला देख लेना कैशबुक का पहले तक। कैशबुक मैं सिखा दूंगा, एक क्लास में कैशबुक सिखा दूंगा, सारा कैशबुक। 3 टाइप का कैशबुक होता है, सिंगल कलम, डबल कलम, ट्रिपल कलम, ये क्लास में सिखा दूंगा। कोई बात नहीं यार, 1 महीने का, इस महीने में ही तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, फर्स्ट ईयर का, एक क्लास 11 का। मैं आसाम बोर्ड, बंगाल बोर्ड, कर्नाटक बोर्ड और मद्रास बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब का मैं ट्यूशन करा चुका हूँ। स्टूडेंट लोग यहाँ पर आता है, घर है किसी का मतलब रिलेटिव है, वो लोग आके क्रैश कोर्स करके ले जाता है मेरा। तो आप लोगों को भी मैं क्रैश कोर्स समझकर करा रहा हूँ, देखना। उसमें मतलब जल्दबाजी है, अभी परीक्षा का कितना दिन है, तो वाला देख लेना, और मेरा किताब निकलने से किताब भी ले लेना, तो हो जाएगा काम। आने वाला साल से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। गार्जियन का साथ बात करवाना, अगर ट्यूशन लेना है गार्जियन का साथ बात करना है, तो गार्जियन और स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन मैं बना दूंगा, ताकि गार्जियन भी हेल्प कर सके स्टूडेंट को, और स्टूडेंट भी गार्जियन को अपना प्रॉब्लम कह सके। और मेरा पास अपना प्रॉब्लम कहने से बड़ा भैया समझो या अंकल समझो, कुछ भी समझो, फ्रीली बोलो, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सॉल्व करने का बहुत कोशिश करूँगा। अरे एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो। तो आज परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इतना पर कंसंट्रेशन डालो। देखो क्वेश्चन कैसा होता है, आंसर कैसे होता है, रजिस्टर्ड डीलर होने से कैसे बोला, अनरजिस्टर्ड होने से कैसे बोला। ये रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, ये चारों में एप्लीकेबल है। परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डीलर एप्लीकेबल है। तो देखना, अच्छा से देखना, कोई प्रॉब्लम होने से बोलना। बस मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।